गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल टेंथ ऑफ स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो प्यारे बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 10th के 65 प्रश्न को लेकर के आया हूँ, जो आपका बहुत ही VVI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है, जो आपका सबसे बड़ा जो है लक्ष्य है प्यारे बच्चों, आपका जो है आज का लक्ष्य जो है प्यारे बच्चों, यानी 65 में से आपका जो है आपको जो है प्यारे बच्चों यानी 60 लाना जो है अनिवार्य है इस क्लास में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे बेहतरीन टॉपिक को लेकर के आया हूं जिसको राष्ट्रवाद कहता है। ठीक है, राष्ट्रवाद से संबंधित जो है सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, उनमें से कुछ प्रश्न आपका जो है समाजवाद एवं साम्यवाद का भी प्रश्न कराएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप जो है शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और काउंट कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप हमको बताइए। ठीक है, और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। बिना देरी किए हुए आइए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? प्रथम जेनेवा कन्वेंशन जो हुआ था प्यारे बच्चों, कब हुआ था? वो जो हुआ था प्यारे बच्चों 1864 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आइए 2 पे चलते हैं कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? तो वो जो 1871 ईस्वी में पूर्ण हुआ था प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं कि लुई यानी फिलिप किस देश का शासक था? लुई फिलिप्स किस देश का शासक था प्यारे बच्चों? तो ये जो था प्यारे बच्चों आपका फ्रांस का था। ठीक है, याद रखेंगे। तो प्यारे बच्चों ये रिवीजन क्लास है आप लोगों को। ठीक है, और रिवीजन कीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, अभी नए टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो ये फ्रांस देश का शासक था प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है प्यारे बच्चों कि यूरोपियन यानी सभ्यता का पालना यानी किसे कहा जाता था? तो उसको यूनान को कहा जाता था प्यारे बच्चों। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है प्यारे बच्चों कि ठीक है कि बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन है? तो आप जो है आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा, जो ऑस्ट्रिया में अधीन है प्यारे बच्चों। ठीक है, 6 में कहता है कि निम्न में से यानी कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? मित्र राष्ट्रीय गुट में शामिल नहीं था। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका जर्मनी जो है मित्र राष्ट्र में जो है शामिल नहीं था प्यारे बच्चों, राष्ट्रकूट में शामिल नहीं था। हमेशा याद रखेंगे इसको। साथ में चलते हैं कि 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? यानी 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था प्यारे बच्चों? तो ये जो बना था प्यारे बच्चों आपका जर्मनी का बना था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं कि सार्डिनिया का राजा कौन था? सार्डिनिया का राजा कौन था प्यारे बच्चों? तो इनका राजा जो प्यारे बच्चों आपका था विक्टर इमैनुअल था प्यारे बच्चों, इसको याद रखेंगे। ठीक है, आइए 9 पर चलते हैं कि इटली के एकीकरण के प्रमुख नायक कौन था? यानी इटली का जो एकीकरण जो हुआ था प्यारे बच्चों, तो उनका प्रमुख नायक जो था प्यारे बच्चों कौन था? तो उसका प्रमुख नायक जो प्यारे बच्चों आपका कौन कौन था? मेजनी भी था, काउर भी था और गैरीबाल्ड भी था। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, जो इनमें से सभी हो जाएगा। 10 में कहता है कि लुई 16वें की फांसी कब दी गई थी? लोहे कहता है कि लुए ठीक है 16वें की फांसी कब दी गई थी? तो इनको जो फांसी प्यारे बच्चों आपका 1793 ईस्वी में दी गई थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 11 में कहता है कि 11 में कहता है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? यानी मेहमान नवाजी जो है प्यारे बच्चों किसने की थी? तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो मेटरनिख ने की थी। ठीक है, अच्छे तरह से मेजबानी। 12 में कहता है कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका जो है लॉसिनेस सम्मेलन हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है प्यारे बच्चों कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी? तो ये जो की थी प्यारे बच्चों फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने लागू की थी। ठीक है, कौन? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने लागू की थी। ठीक है, 14 में कहता है कि हीगेल किस देश का दार्शनिक था प्यारे बच्चों? तो ये जर्मनी का था प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं कि कहता है कि वियना कांग्रेस का प्रमुख उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का प्रमुख उद्देश्य जो प्यारे बच्चों आपके क्या था? तो आपका जो प्यारे बच्चों राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना उसका मकसद था प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी उद्देश्य था। ठीक, आइए 16 पर चलते हैं कि सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर लोदी कहाँ का निवासी था प्यारे बच्चों? तो वो जो निवासी था प्यारे बच्चों आप यानी चीन का निवासी था सिकंदर। ठीक है, आइए 17 पर चलते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो आपका जो प्यारा बच्चों 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई है। ठीक है, 18 में कहता है कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका जर्मनी में है। ठीक है, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। 19 में कहता है कि कोसुट का संबंध किस देश से है? कोसुट का संबंध किस देश से है? तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, जो आपका जो प्यारे बच्चों हंगरी से है। 20 में कहता है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किसके महादेश के अंतर्गत आते हैं? यानी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर 20 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा, जो आपका जो है यूरोप। ठीक है,
महादेश के यानी महादेश या कहिए या महाद्वीप के अंतर्गत आता है प्यारे बच्चों, ठीक है। इंडिया कौन सा मतलब इसमें महाद्वीप में आता है प्यारे बच्चों, फटाफट जवाब दीजिए। 21 में कहता है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो आपका विल बी द राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जो बुर्बो वंश का हुआ था, ठीक है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि मेजेनी का संबंध किस संगठन से था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो कार्बोनरी से था। 23 में कहता है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में से कौन था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो ऑस्ट्रेलिया था प्यारे बच्चों, ठीक है। उनका विरुद्ध में था ऑस्ट्रेलिया। 24 में कहता है कि काउंट काबूर के विक्टर इमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो फ्रांस में राजदूत के पद पर जो है क्या किया था, उनको नियुक्त किया गया था। फ्रांस में यानी राजदूत पद पर जो है नियुक्त किया गया था प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। गैरीबाल्डी जो है पेशे से क्या था, तो पेशे से नाविक था प्यारे बच्चों, ठीक है। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो ये जो किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, इसको याद रखेंगे। बीबीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए 27 पर चलते हैं कि जालवेरिन कैसी संस्था थी। जालवेरिन कैसी संस्था थी प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, ठीक है। तो जालवेरिन जो प्यारे बच्चों आपका यानी व्यापारियों की यानी संस्था थी, ठीक है। हमेशा याद रखेंगे इसको। 28 में कहता है कि रक्त एवं लहू की नीति का यानी अवलंबन किसने किया था। तो 28 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका जो विद्वान की हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 28 का भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है। आपको याद रखना है, ठीक है। वीवीआई देखो कितने बार पूछा गया है, 11 में, 17 में, ठीक है, 20 में, 23 में, 24 में पूछा गया है। तो ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो आपको जो दिखाई जो दे रहा है प्यारे बच्चों, ये पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। देखिए आइए ये कहता है कि रक्त एवं लहू की नीति का अवलंबन किसने किया। तो इसका अवलंबन जो है प्यारे बच्चों आपका बिस्मार्क ने किया था। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 29 में कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई प्यारे बच्चों। तो ये जो हुई प्यारे बच्चों आपका जो है डी 1871 ईस्वी में हुई है, ठीक है। आइए 30 में कहते हैं कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्त्रोत रहा। तो आपका 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका बी हो जाएगा, जो यूनान हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 31 में कहते हैं कि ठीक है नेपल्स की क्रांति कब हुई। नेपल्स की क्रांति कब हुई। तो इसकी क्रांति जो प्यारे बच्चों 1821 ईस्वी में हुई है। 32 में कहता है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। तो ये जो हुआ था प्यारे बच्चों आपका इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। इंग्लैंड का ही तो बड़ा हाथ है प्यारे बच्चों ये सब युद्ध में। 33 में कहता है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यानी यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र यानी घोषित किया गया, वो कौन सी ईस्वी में घोषित किया गया। तो ये जो किया गया प्यारे बच्चों आपका 1832 ईस्वी में किया गया, ठीक है। इसको याद रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं कि ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की यानी व्याख्या किसने की है। तो आपका राइट आंसर 34 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा 34 का, यानी ए हो जाएगा, जो हीगेल हो जाएगा, ठीक है। आइए 35 में कहता है कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई। तो ये हुई आपका प्यारे बच्चों बी 1829 ईस्वी में। 36 में कहता है कि एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई प्यारे बच्चों। तो 36 का राइट आंसर ए हो जाएगा, जो आपको तुर्की रूस के बीच हुई थी, ठीक है। 37 में कहता है कि सूडान का युद्ध किनके बीच हुआ था। सूडान का युद्ध जो हुआ था प्यारे बच्चों तो किनके बीच में हुआ था। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था, ठीक है। 38 में कहता है कि किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था प्यारे बच्चों। आधिपत्य था यानी किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, याद रखेंगे। 39 में कहता है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो रूस। 40 में कहता है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो ये जो हुआ था प्यारे बच्चों आपका सेडान में हुआ था, ठीक है। किस में हुआ था, सेडान में हुआ था, ठीक है, जिसको सूडान भी कहते हैं। 41 में कहता है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका किसमें सूडान का युद्ध में क्या एकीकरण पूरा हुआ था, ठीक है, सूडान के युद्ध के बाद हुआ था। 42 में कहता है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो मेजेनी था प्यारे बच्चों। 43 में कहता है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज जो है प्यारे बच्चों किसे कहा जाता है। तो आपका तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज, ठीक है। 44 में कहता है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना कांग्रेस कब हुआ था प्यारे बच्चों। तो यह आपको 1815 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 45 में कहता है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था। प्रमुख वस्तुकार
तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा 20 मार्क है। ठीक है। 46 में कहता है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से यानी किसका संबंध नहीं है, तो 46 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जो संघीय शासन व्यवस्था हो जाएगा। ठीक है। 48 में कहता है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो आपका 20 मार्क था। 49 में कहता है 49 में कहता है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका जो है ना फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं प्यारे बच्चों, ये 49 का क्वेश्चन था। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसके योगदान किया गया था, यानी इटली के एकीकरण में निम्न में किसका योगदान किया गया था प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका इनमें से सभी हो जाएगा, जो मेजेनी, एवेंजम, एमिनुएल, गैरिबाल्डी, उनके बाद काउंट कावर। ठीक है। आइए काउंट पर चलते हैं कि रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था, रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था, तो ये काउंट का सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका जो है ब्रिटेन का था। आई होप कि आप लोगों को जो प्यारे बच्चों ये सब क्वेश्चन जो है पसंद लगा होगा, अगर लगा है लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। आइए प्यारे बच्चों, ये था राष्ट्रीयवाद। ठीक है, ये काउंट क्वेश्चन। अब जो है प्यारे बच्चों ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, यानी 13 ही क्वेश्चनों को कवर करेंगे इधर। ठीक है, 13 तो 51 और 13 कितना हो गया, 64 हो गया, और एक प्रश्न का जवाब जो है प्यारे बच्चों आप लोगों को कमेंट सेशन में देना है, अभी मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है। आइए बिरादरी के हुए जो है प्यारे बच्चों समाजवाद क्या कहता है कि समाजवाद एवं साम्यवाद, इन दोनों के बीच जो है क्या डिफरेंट था, ठीक है, क्या महत्व था प्यारे बच्चों, इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो अब बने रहिए। ठीक है। तो कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि रूस की संसद को क्या कहते हैं, यानी रूस की संसद को क्या कहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ड्यूमा कहते हैं। रूस की संसद को क्या कहते हैं, ड्यूमा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी प्यारे बच्चों, तो ये जो की गई थी प्यारे बच्चों आपका 1975 ईस्वी में की गई थी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। 3 में कहता है 1919 में, यानी थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी, यानी थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो लेनिन ने की थी प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक, आइए 4 पर चलते हैं कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है, तो ये प्यारे बच्चों आपका फ्रेडरिक एंगेल्स के नाम से जो है जानी जाती है। सॉरी, आपका सी हो जाएगा, यानी फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है प्यारे बच्चों। फरवरी को फ्रेडरिक हम बोल दिए प्यारे बच्चों। ठीक है, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का क्या हो जाएगा, यानी 4 का सी हो जाएगा। आइए 5 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। 5 में कहता है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी, तो लेनिन ने की थी प्यारे बच्चों। 6 में चलते हैं कि लेनिन की उत्तराधिकारी यानी कौन बना, लेनिन की, तो आपका राइट आंसर 6 का बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका क्या हो जाएगा, यानी स्टालिन हो जाएगा। 7 में कहता है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, आपका जो 1861 ईस्वी हो गया। 8 में कहता है कि रूस में जार का अर्थ को क्या कहते हैं, क्या होता है, यानी रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो 8 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों डी हो जाएगा, जो आपका रूस का सम्राट कहते हैं। 9 में कहता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, ये VVI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 11, 15, 19, 20, 2025 में पूछे जाने की संभावना है, तो 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो जर्मनी हो जाएगा। ठीक है। 10 में कहता है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो हुआ था प्यारे बच्चों आपका इंग्लैंड में, मतलब किस में हुआ था, रूस में हुआ था प्यारे बच्चों। ठीक है। 11 में कहता है कि निम्नांकित में कौन सा यूरोपियन समाजवादी नहीं था, यानी यूरोपियन समाजवादी नहीं था, तो 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका कार्ल मार्क्स हो जाएगा। 12 में कहता है कि वार एंड पीस किसकी रचना है, वार एंड पीस किसकी रचना है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जो आपका टॉलस्टॉय का है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 है प्यारे बच्चों, तो कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, बोल्शेविक क्रांति जो है प्यारे बच्चों कब हुआ था, कमेंट सेशन में इनका जवाब चाहिए या अभी मैं दे दूं। ठीक है, तो बोल्शेविक क्रांति जो है प्यारे बच्चों आपका जो है नवंबर 1917 में हुआ था, याद रखेंगे इनको। तो इन प्रश्न का जवाब जो है प्यारे बच्चों आपको जो है कहाँ पर देना है, कमेंट सेशन में देना है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, कि रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया, रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया, ए ऑप्शन में कहते हैं बोल्शेविक, बी ऑप्शन में मेनशेविक, सी में कहता है कि सर्वहारा वर्ग, और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। इन प्रश्न का जवाब जो है प्यारे बच्चों आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है। आई होप कि ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। थैंक यू।